अयोध्या में भूमि पूजन के बाद लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर दीपोत्सव मनाया गया। सीएम आवास पर फूल और दिए के साथ सजावट की गई। वहीं सीएम योगी ने फुलझड़ी उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। मोदी ने आधारशिला रखकर भूमि को प्रणाम किया, जिसके बाद लोग जगह जगह खुशियां मनाते नजर आए। वहीं अयोध्या में बड़ी दिवाली का नजारा भी देखने को मिला। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद अयोध्या नगरी रोशनी में पूरी तरह से सराबोर हो गई। इसके बाद ही सरयू घाट पर आरती का भव्य नजारा देखने को मिला। सरयू घाट पर भव्य आरती का आयोजन हुआ। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरयू घाट पर आरती की, जिसके साथ सरयू घाट पर अलौकिक दृश्य देखने को मिला। भूमि पूजन के बाद अयोध्या जश्न में डूबी हुई नजर आई, जहां रंग बिरंगी रोशनी से अयोध्या जगमगा उठी। वहीं सरयू घाट पर लोगों ने इस दौरान जमकर जश्न मनाया। लोगों ने भक्ति गानों पर जमकर खुशियां मनाई। अयोध्या के साथ साथ शहर शहर जश्न मनाया गया। लोग जमकर खुशियां मनाते नजर आए। लोगों ने जगह जगह पटाखे और दिए जलाकर जश्न मनाया। साथ ही रंग बिरंगी रंगोली से जय श्री राम लिखा और जय श्री राम के नारे भी खूब लगे। अयोध्या में बड़ी दिवाली की धूम देखने को मिली। इस मौके पर अयोध्या में गली गली को दीप मालाओं से सजाया गया। वहीं रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से अयोध्या में अद्भुत नजारा देखने को मिला। जिस शुभ घड़ी का लंबे वक्त से इंतजार था, वो आखिरकार आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रख दी है। भूमि पूजन की सभी प्रक्रियाएं करने के बाद प्रधानमंत्री ने शुभ मुहूर्त में शिला रखी। प्रधानमंत्री ने शिला रखकर भूमि को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने ठीक 12:08 पर शिला रखी। इससे पहले पीएम मोदी ने विधिवत भूमि पूजन किया और रामलला के दर्शन किए। राम जन्मभूमि में पूजन के दौरान पीएम ने रखी मंदिर निर्माण की नींव। भूमि पूजन अनुष्ठान में 9 शिलाओं की पूजा की गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन आज संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी और राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ कर दिया। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने हवन कुंड की मिट्टी को माथे पर लगाया और प्रणाम किया। भूमि पूजन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने जय सिया राम से भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दुनिया में राम नाम की गूंज है। साथ ही पूरे विश्व के राम भक्तों को कोटि कोटि बधाई दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आमंत्रित किया गया। पूरा भारत आज राममय है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, जय श्री राम का यह जयघोष सिर्फ सिया राम की धरती में ही नहीं सुनाई दे रहा है, इसकी गूंज पूरे विश्व में है। सभी देशवासियों को विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों को आज के इस सुअवसर पर कोटि कोटि बधाई। भूमि पूजन के बाद सीएम योगी ने पीएम मोदी को कांस्य की मूर्ति भेंट की। आपको बता दें, ये मूर्ति श्री राम जी की है। इसे बेंगलुरु में रहने वाले मूर्तिकार ने बनाया। 10 दिन पहले मूर्ति को बनाने का निर्देश दिया गया था। भूमि पूजन के मौके पर डाक टिकट भी जारी किया गया। पीएम मोदी ने डाक टिकट जारी कर इस ऐतिहासिक पल को और खुशनुमा बना दिया। इस डाक टिकट पर राम मंदिर की तस्वीर छपी हुई है। भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। अनुष्ठान पूजन और आधारशिला रखी जाने को उस दौरान भी मौजूद रहे आरएसएस प्रमुख। भूमि पूजन के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी सभी को संबोधित किया और कहा कि पूरे देश में आनंद की लहर है। आज हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, मंगल ही मंगल है। अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के योगदान को याद किया। राम जन्मभूमि परिसर में पूजन के दौरान भूमि पूजन में पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे।
भूमि पूजन की आधारशिला रखने के बाद सीएम योगी ने साधु संतों को संबोधित किया और अपने ही संबोधन में कहा कि यह दिन पूरे देशवासियों को याद रहेगा। 5 सदियों का संकल्प पूरा हुआ। साथ ही कहा कि राम मंदिर 500 साल का कड़ा संघर्ष इसमें रहा। संबोधन के बाद 135 करोड़ देशवासियों को बधाई दी गई। श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम मंदिर भूमि पूजन अनुष्ठान के दौरान पीएम ने की साधु संतों से मुलाकात। श्री राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम ने की पूजा अर्चना। राम भक्त मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। उसके बाद बने मंच पर पहुंचे, जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए मेहमानों का अभिनंदन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य मंच पर 5 मेहमान रहे। पीएम मोदी, सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत और नित्य गोपाल दास। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे सीएम, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राम जन्मभूमि परिसर में ही की गई आधारशिला रखने की पूजा। हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रमुख पुजारी श्री गद्दी नशीन प्रेमदास महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को पगड़ी, चांदी का मुकुट और पारंपरिक स्टोल पहनाया। इस दौरान पीएम ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा। पीएम मोदी ने इस दौरान हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शीश नवाया। पीएम के साथ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान शुरू होने से पहले पीएम ने लगाया पारिजात का पौधा। शुभ माना जाता है पारिजात का पौधा। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए, उनकी पूजा की और इस दौरान पीएम ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:30 बजे अयोध्या पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। स्वागत के समय सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया। अयोध्या में पीएम मोदी के स्वागत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पर स्वागत के दौरान गोले के घेरे में खड़े होकर ये स्वागत किया। पीएम मोदी भी दूर से ही हाथ जोड़ते हुए नजर आए। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से पीएम मोदी रवाना होने के बाद 10:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। सुबह 11:26 पर लखनऊ से अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी। अयोध्या में सीएम ने किया पीएम का स्वागत। पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए पारंपरिक धोती कुर्ते में नजर आए। पीएम मोदी ने गोल्डन येलो रंग का कुर्ता और धोती पहना। धार्मिक कार्यों में पीला रंग बेहद शुभ माना जाता है। राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अयोध्या पहुंची। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल हुई। ये जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा था कि भूमि पूजन के मेहमानों की लिस्ट से मेरा नाम हटा दें। उन्होंने कहा था कि वो अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम में तो आएंगी, लेकिन मंदिर स्थल पर न रहकर सरयू नदी के तट पर रहेंगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हुए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में योग गुरु बाबा रामदेव ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर रामदेव ने कहा कि भारत में जो भी सांस्कृतिक अतिक्रमण हुआ है, अब उसका अंत होगा। मुझे विश्वास है कि राम मंदिर के साथ राम राज्य भी आएगा। देश में शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था में न्याय स्थापित होगा। राम मंदिर भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हुए। इस खास मौके पर खासी उत्साहित वो नजर आए। भूमि पूजन को लेकर पूरी अयोध्या नगरी किले में तब्दील कर दी गई। 5 अगस्त तक करीब 3500 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
भूमि पूजन के लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से अयोध्या जगमगा उठी। आज जैसे ही सूर्य की पहली किरण रामनगरी पर पड़ी, पूरी रामनगरी जगमगाने लगी। अयोध्या में जगह जगह राम नाम का जप होता रहा। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी गए और पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या में कोरोना को लेकर भारी एहतियात भी बरती गई। हनुमानगढ़ी मंदिर को सैनिटाइज किया गया पूरी तरह। पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी में फिर पूजा अर्चना की। भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन को घर बैठे पूरी दुनिया ने देखा। आयोजन की लाइव स्ट्रीमिंग डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर प्रसारित की गई। ट्रस्ट ने सभी दूतावासों को घी के बने लड्डू भेजे। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां रही। मंदिर की आधारशिला रखते समय मौजूद रहे 175 मेहमान। दुल्हन की तरह सजी आज रामनगरी अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वो है रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं मुनियों के रक्षक श्री राम सकुशल आ गए हैं। प्रिय राम भक्तों, आपका अभिनंदन, आपको बधाई। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के अभ्यत्व और श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहें। आशा है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई और शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगी। अपने ट्वीट में उन्होंने भगवान श्री राम के अलावा अन्य देवताओं का भी जयकारा लगाया। भूमि पूजन को लेकर हिंदुस्तान का कोना कोना भक्ति में डूबा रहा। एक ऐसा ही नजारा प्रयागराज में भी देखने को मिला, जहां सैंड आर्टिस्ट बालू की रेत राम मंदिर बनाई और प्रभु राम को याद करके उनकी पूजा की। रेत से बनी इस खूबसूरत तस्वीर को देखकर हर भक्त निहाल हो गया। भूमि पूजन के खास मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी ओडिशा के पूरी बीच पर राम मंदिर की अद्भुत कलाकृति बनाई। सुदर्शन पटनायक की ओडिशा के बीच पर बनाई गई ये कलाकृति लोगों को काफी पसंद आ रही है। आज सुबह से ही सरयू के तट पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। भक्त गंगा में स्नान करने के बाद जयकारे लगाते रहे। इसके बाद पूरा सरयू घाट जयकारों की गूंज से गूंज उठा। भक्त पूरी तरह से राम भक्ति में डूबे नजर आए। राम मंदिर के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन किया। इसको लेकर देश के साथ साथ विदेशों में भी लोग जश्न मना रहे थे। अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी राममय ये स्क्वायर हो गया। यहां राम मंदिर की तस्वीर का डिजिटल बोर्ड के जरिए प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस मौके पर लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए।